हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं सास्के रेत्सुडन के बारे में, जिसका चैप्टर 2 मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछले चैप्टर में क्या हुआ था तुम्हें पता ही होगा। एक बंदा जो सास्के से बोलता है कि मैं कल भाग जाऊंगा और वो भागने की कोशिश करता है, बट एक लिजर्ड उसे मार डालता है और उसके बाद अब ये चैप्टर आगे शुरू होगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए पिछला चैप्टर देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और जो हमारा लिजर्ड है उसका नाम ऑल मैनो है, ये यहाँ की रक्षक है। सो यहाँ पे सीधा मतलब बनता है कि जो भी इस प्रिजन से भागने की कोशिश करेगा उसे ये ऑल मैनो मार डालेगा, जैसे कि इस बंदे को मार दिया। दूसरा ये है कि जानवर खुद ब खुद ऐसा कभी करते ही नहीं है, इन्हें वश किया जाता है और इन्हें टेम करने वाला इस प्रिजन का हेड है। और ये मुझे पता था कि ये बंदा जो प्रिजन का हेड है जेंजल पक्का विलन है। तो अब शुरुआत करते हैं। जो बंदा मरा है उसके बारे में सभी बात कर रहे होते हैं, तभी जेंजल पीछे से आता है और बोलता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम्हें बकबक करने का इतना ही टाइम है तो मैनो को डेजर्ट की भी जरूरत है। देन फिर क्या था, इतना सुनने के बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि मरना कौन चाहता है। और हमारा हीरो सास्के काम ही कर रहा होता है, पत्थर तोड़ रहा होता है अपने फ्रेंड के लिए। कहीं देखा है सब फ्रेंड? देन एक बंदा आता है जो बोलता है कि हे सास्के, इट्स यू, मुझे तुमसे बात करनी है। सो मैंने सोचा कि मैं तुमसे थोड़ा जान पहचान बढ़ा लूं। सास्के वहीं अपना काम कर रहा होता है, उससे कुछ बोलता नहीं है। देन वो बंदा बोलता है ओ कम ऑन, तुम मुझे भूल गए, मेरा नाम जीजी है। देन सास्के भाव नहीं देता। सास्के बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, अपना काम करो क्योंकि गार्ड्स आ रहे होंगे। देन वो बंदा बोलता है कि तुम अच्छे दिखते हो, तुम किसी से बात नहीं करते। देन सास्के बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही है। देन वो बंदा बोलता है कि देखो हम यहाँ रहकर अपनी ही मौत को बुलावा दे रहे हैं, बिकॉज जो भी हम यहाँ कर रहे हैं वो एक बड़े प्लान का छोटा सा हिस्सा है और जितना हो सके उतना हमें उस मैनो से बचकर रहना है। देन ये सुनकर सास्के शॉक होता है और जीजी के हाथ में काम करते करते छाले पड़ जाते हैं। जीजी बोलता है कि इट्स माई लकी डे, बिकॉज मेरे हाथ में छाले पड़ चुके हैं और मैं मेडिकल के लिए जाऊंगा। देन सास्के बोलता है तो ये अच्छा कैसे हुआ? देन जीजी बोलता है तुम्हें नहीं पता, वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर है जिसकी आईज बहुत अच्छी है, जो बूट्स में आती है और वो बहुत ही स्वीट लगती है। देख लो पिक्चर से तो यही लगता है ये साकुरा के बारे में बात हो रही है। अबे एक बात बताओ, साकुरा स्वीट कब हुई? हम तो किसी और नाम से जानते हैं। Trash. और तो और जीजी ये भी कहता है कि वो सिंगल है। इसका मतलब तो ये है कि सास्के को साकुरा धोखा दे रही है। What? देन सास्के पूछता है तुम्हें कैसे पता कि वो सिंगल है? तो जीजी बोलता है कि उसके हाथ में कोई रिंग नहीं है। देन सास्के बोलता है मतलब क्या है? देन जीजी बोलता है तुम यहाँ से नहीं हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है। रिडाकू के अंदर जो भी कपल मैरिज करते हैं उनके हाथों में रिंग होती है, उनके 4th फिंगर में। सो उस डॉक्टर के हाथ में कोई रिंग नहीं है, इट मीन्स शी इज सिंगल। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। देखो मजाक की बात साइड में रखते हैं, लेकिन साकुरा अगर इस विलेज के अंदर आती है तो वो एक मेडिकल निंजा है और दूसरा वो कोनोहा विलेज से है, ना कि रिडाकू से है, इसलिए उसके हाथों में कोई रिंग नहीं होगी और ये बंदा अलग ही खिचड़ी पका रहा है। जीजी और सास्के बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है। जीजी घबरा जाता है और अपना काम दोबारा चालू करता है, सास्के से बात करना बंद कर देता है। देन गार्ड वहाँ का चक्कर लगाता है और वो आगे निकल जाता है। देन जीजी रिलैक्स करता है और उसके बाद वो सास्के से बोलता है मुझे एक बात तो पता है कि सारे गार्ड्स तुमसे डरते हैं सास्के। तुमने देखा उस गार्ड का फेस कैसा था? वो गार्ड कितना ज्यादा डरा हुआ था और ये तभी से स्टार्ट हुआ जब से तुमने उन बेवकूफों को मारा था। देन काम करते करते शाम हो जाती है और सभी अपने प्रिजन में चले जाते हैं। सास्के भी अपने प्रिजन में जाता है। जो उसके प्रिजन में बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम हमारे साथ खेलोगे, बट सास्के मना कर देता है। देन वो बंदा एक बूढ़े प्रिजनर से बोलता है हे गेनो, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? वो बूढ़ा प्रिजनर बोलता है मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देन वो बंदा सास्के से दोबारा बोलता है हे सास्के कम ऑन, खेलो ना, हम थोड़ा इजी वे में खेलेंगे। बट सास्के अलग ही सोच में होता है, वो लिजर्ड के बारे में सोच रहा होता है। देन सास्के अपना माइंड चेंज करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। जीजी और दूसरा बंदा बोलता है बहुत अच्छी बात है। देन सास्के अर्थ स्टाइल जुत्सु यूज करता है और एक स्टोन डस्टर बनाता है। सास्के बोलता है मैं इसे दाव पर लगाऊंगा। एक शाइन करता हुआ स्टोन देखकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और जीजी के पास दाव पर लगाने के लिए सिगरेट होता है और कुछ नहीं। दूसरा बंदा बोलता है और तेरे पास है ही क्या? देन जीजी उस बंदे को बोलता है और तेरे पास क्या है? अपने किचन की ड्यूटी। देन सास्के बोलता है मुझे एक फेवर चाहिए, अगर मैं जीत गया तो, क्योंकि तुम एक वैगर हो। तुम्हारा असली रोल क्या है? जो किचन वैगर है वो
बोलता है तुम शायद रूल भूल रहे हो, पहले जीतना होगा, अगर सारे डाइस एक जैसे आए तो मैं तुम्हें बताऊंगा। देन सास्के डाइस को अपने हाथों में लेता है और डाइस को फेंकता है। देन डाइस वहाँ पर शेक करते हैं और उसके बाद डाइस के सारे नंबर एक जैसे आते हैं। सास्के बोलता है लगता है कि मैं जीत गया। किचन वैगर बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम एक बार में एक जैसे नंबर कैसे लेके आए, पक्का तुमने कोई चीटिंग की है, इतना लकी तो कोई हो भी नहीं सकता। देन सास्के बोलता है अपना प्रॉमिस पूरा कर, मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए और अगर मेरे पीछे में कोई गार्ड आएगा तो तुम उसे संभालना। देन किचन वैगर कंफ्यूज हो जाता है। किचन वैगर सास्के का पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि एक बंदा यहाँ नहीं है, उसे हम फुलफिल कैसे करेंगे अगर कोई चेक करने आया तो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जीजी बोलता है तुम्हारे पास कोई क्लोथ पास भी नहीं है, उसके बिना तुम आगे बढ़ भी कह सकते हो, इट्स लाइक अ सुसाइड। देन सास्के कुछ नहीं सुनता है और वो आगे चला जाता है। देन सास्के प्रिजन के बाहर जाता है और वो अपने रिसर्च को चालू करता है। सास्के रिसर्च करते करते सोच रहा होता है जो मैनो क्रीचर है वो एक समनिंग क्रीचर है, जो इस प्रिजन का हेड है जेंजल वही समन करता है और वो बीस्ट उसके आसपास ही रहता है। और अगर वो उस मैनो को समन भी करता है तो इतने देर तक कैसे कर लेता है, इतना ज्यादा चक्रा है उसके पास। और अगर ऐसा नहीं है तो ये टेक्निक हो सकता है लैंड ऑफ फायर की टेक्निक से थोड़ा डिफरेंट हो। देन जाते जाते सास्के को एक आहट सुनाई देती है एंड तभी वहाँ पर वो मैनो आता है और सास्के पर अटैक कर देता है। देन सास्के शारिंगन यूज करता है और उस मैनो को गेंजुत्सु में फंसाने की कोशिश करता है, बट मैनो गेंजुत्सु में फंसता ही नहीं है, वो सास्के पर अटैक कंटिन्यू रखता है। सास्के ये देखकर शॉक होता है। सास्के उसके अटैक को डॉज करता है और सास्के बोलता है अनअफेक्टेड बाय गेंजुत्सु, हाउ इट कैन बी। सास्के एक अटैक से बच जाता है लेकिन वो मैनो दोबारा अटैक करता है। इस बार भी सास्के उसके अटैक को डॉज करता है, इवन उस पे अटैक भी करता है और मैनो को किक मारकर नीचे गिर देता है। सास्के बोलता है मैं अपने फाइटिंग के निशान यहाँ छोड़ नहीं सकता, नहीं तो वो प्रिजनर हेड मुझे आसानी से ढूंढ लेगा। देन सास्के वहाँ से आगे बढ़ जाता है। देन मैनो नीचे से उठता है और वो भी सास्के के पीछे पीछे भागता है एंड सास्के पर अटैक करने लग जाता है। सास्के क्रूनाई को समन करता है और उस पर अटैक करता है और मैनो के पंजे को क्रूनाई से काट डालता है और उसके बाद सास्के मैनो को भी मार डालता है। तभी मैनो वहाँ से गायब हो जाता है। देन सास्के बोलता है लगता है मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई है। देन सुबह हो जाती है, सभी अपने अपने काम पे जाते हैं दोबारा पत्थर तोड़ने के लिए। देन जीजी सास्के से बोलता है लास्ट नाइट तुम कहाँ गए थे, क्योंकि अगर तुम पकड़े जाते तो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होता और हम मैनो का ब्रेकफास्ट बन जाते। उसी टाइम पर लंच टाइम भी हो जाता है। सास्के लंच करने के बाद बाहर देखता है तो उसे मैनो चलता हुआ दिखता है। सास्के मैनो को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है। सास्के बोलता है लास्ट नाइट मैंने इसके पंजे काटे थे, इसके पंजे बिल्कुल सही कैसे हैं? देन वहाँ जेंजल आता है। सास्के सरप्राइज होता है। जेंजल बोलता है तो तुम हो वो जिसने मेरे मैनो पर हाथ डालने की कोशिश की थी, वैसे तुम हो कौन? सास्के अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है अब तो इसे सब कुछ पता है तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। सास्के जेंजल से बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सास्के शारिंगन एक्टिवेट करता है और जेंजल को गेंजुत्सु में फंसाने की कोशिश करता है, बट वो भी नहीं फंसता है। सास्के बोलता है इसके ऊपर गेंजुत्सु इफेक्ट कैसे नहीं हुआ? देन जेंजल बोलता है हाउ क्लेवर यू नोटिस्ड इट। जेंजल अपना चश्मा उतारता है और बोलता है मैं जिनके साथ काम करता हूँ वो भी मुझे नहीं पकड़ पाए कि मैं क्या हूँ। देन जेंजल बहुत ही बैड एज वे में सास्के को घूरता है अपने दोजुत्सु ग्लास आई से। जेंजल बोलता है भले तुम निंजुत्सु यूज करते हो लेकिन फिर भी तुम मैनो को मुझसे छीन नहीं सकते, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो तुम्हारे ऊपर नजर रखने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, सो मेरे सामने से हट जाओ। इतना कहकर जेंजल वहाँ से चला जाता है और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मुझे ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बता देना। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।